इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग के 37 से 48 श्लोकों का वर्णन है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भुक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धया कृतनिश्चयः। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ईशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो याय पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। इस श्लोक में भगवान ने कहा, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म बताने जा रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। व्यवस्यात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नन्दन बाहुशाखाः यन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनम्। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामत्मानः स्वर्गपारा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितः चेतसाम् व्यवस्यात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता।
त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में भी कभी आसक्त हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है।